हाँ, आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि सर कॉल या पुट में से हमें कौन सा खरीदना चाहिए, कॉल खरीदना चाहिए या पुट खरीदना चाहिए, या इसका डिसीजन कैसे लें कि कॉल लेना है या पुट लेना है। देखो, इस पूछताछ सीरीज में इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले ना मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि आपने पूछ तो दिया कि सर क्या कॉल लेना चाहिए या पुट लेना चाहिए, कैसे हम इस चीज को आइडेंटिफाई करें कि कॉल लें या पुट लें। तो माय डियर, पूछताछ सीरीज में ना ये इतने छोटे से वीडियो में ये तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आपने प्रश्न पूछा है तो मैं एक टीचर होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं। लेकिन ये भी बता करके दे रहा हूं कि अभी मैं सिर्फ कॉल और पुट के बारे में आप लोगों को कुछ चीजें डिस्कस करूंगा कि कैसे आप इस चीज का निर्णय ले सकते हैं कि कॉल लें या पुट लें, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए एक लॉन्ग लास्टिंग पूरी वीडियो की डिमांड है, जहां पे बेहतर तरीके से ना एक फ्रेम के तहत हम आपसे डिस्कशन करें। तो उसके लिए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम आपको ना अपने प्रीमियम क्लास में से निकाल के एक फ्रेम आपको देंगे, जिससे कि आपको ये सारी चीजें सीखने का, समझने का मौका मिले। तो आज आपने क्वेश्चन पूछा कि हाउ टू डिसाइड, कैसे इस बात का निर्णय लें, और वेदर शुड आई बाई, हमें बाई करना चाहिए, और सेल, या हमें सेल करना चाहिए। कॉल और पुट ऑप्शंस, कॉल या पुट ऑप्शंस में से कैसे डिसाइड करें कि हमें क्या लेना या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले इसका जो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है वो क्या कहता है, इसको समझ लीजिए। कहता है योर डिसीजन और बाय टू सेल कॉल और पुट ऑप्शन शुड डिपेंड ऑन योर मार्केट आउटलुक। मतलब आप मार्केट को कितना अच्छा समझ रहे हैं, मार्केट की ट्रेंड को कितना अच्छा समझ रहे हैं, आपने उससे रिलेटेड जो एक नीड होती है, जो एक फ्रेम होता है, रेजिस्टेंस का, सपोर्ट का, ट्रेंड लाइन का, ये सारी चीजें आपने सेटअप लगाया है या नहीं लगाया। तो आप अपना एक सेटअप बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें तीन चीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक प्रिंसिपल कि आप किस सिद्धांत से ट्रेड करते हैं, फिर एक सेटअप, किस सेटअप पे आप ट्रेड करते हैं, और थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज साइकोलॉजी, कि आपका मनोवैज्ञानिक स्तर क्या है। तो ये तीन चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक पॉइंट जो है मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है। लेकिन मैंने ये भी बता दिया है कि ये 10 से 15 मिनट, आधे घंटे की वीडियो नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर पूरा ऑप्शन चेन बेस्ड है ना। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं अपने ट्रेडिंग स्कूल के, अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पूछताछ सीरीज, वहां बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन हो रहा है, प्लीज जाके कर लीजिए। वहां का प्रीमियम कंटेंट निकाल करके मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा नीचे, लेकिन मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, फ्रेम 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 करके आप मुझे बताइएगा, तो हम एक फ्रेम के साथ आप लोगों के लिए डिस्कशन करने के लिए उपस्थित होंगे। कहता है इफ यू थिंक द मार्केट विल गो वेल, आपको लगता है कि मार्केट आपके कंडीशन, आपके सिनेरियो, आपके प्रोस्पेक्टस के अनुसार ही चल रही है दिस मंथ, तो यू शुड कंसीडर अ बाय कॉल, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, बाय ऑप्शन ले लेना चाहिए। एंड कॉल ऑप्शन फॉर द सेल पुट ऑप्शन इफ यू थिंक मार्केट विल फॉल दिस मंथ, और आपको लगता है कि मार्केट जो है यहां से फॉल करेगी, तो वहां से आप पुट ऑप्शंस पे बैठ जाते हैं। देन अ सेल पुट ऑप्शन एंड अ बाय कॉल ऑप्शन वुड बी द राइट मूव, और आपके अनुसार जो है ना, जो आपने अपना सेटअप लगाया है उसके अनुसार ही आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। तो अभी मैं आपको आगे एक फ्रेम के तहत भी डिस्कस कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल थ्योरी क्या कहती है उसके आधार पर डिस्कशन करते हैं। इन एडिशन टू पर्सनल रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल कर आया कि भैया पर्सनल रिसर्च। तो पर्सनल रिसर्च में मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था कि भैया, पहले अंडरलाइन कर लो, पर्सनल रिसर्च। ट्रेडर शुड आल्सो कीप ऑन एन करंट इवेंट, करंट इवेंट बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे मार्केट की न्यूज हो गई ना, जैसे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक से जुड़ी हुई जितने भी और बैंक्स हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी इज द बास्केट ऑफ बैंक्स ना, तो और बैंक्स की परफॉर्मेंस के आधार पर जो आप डेटा एनालिसिस करते हैं, तो उस इवेंट्स पर भी ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो न्यूज हो, चाहे बैंक से रिलेटेड कोई न्यूज हो ना, इन सब चीजों पर ध्यान रखना पड़ता है। अगर किसी आप स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, जैसे टाटा मोटर्स में कर रहे हैं, सुजलॉन में कर रहे हैं, या जिसमें भी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो न्यूज है उस पर भी बड़ा ध्यान देना पड़ता है, इवेंट्स पे ध्यान देना पड़ता है। द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट, उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को समझना होता है। मेजर बजट और वॉर न्यूज एटसेट्रा, इस पे मैंने पूरी एक चलन बनाया हुआ है कि क्या क्या इफेक्ट करता है, क्या क्या इंपैक्ट करता है किसी शेयर के प्राइस पर, किसी शेयर पर, तो उसको लेकर के भी हम लोग बातचीत करेंगे आगे। मैंने आपको बताया कि नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में फ्रेम फ्रेम करिए, तो हम आपको ना फ्रेम फ्रेम टाइप करके लिखिए, तो हम आपको इस रिलेटेड एक फ्रेम पर पूरी तरीके से डिस्कशन करेंगे। कहता है एज दीज कैन सर्व एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग अ स्टॉक ट्रेंड, स्टॉक के ट्रेंड पर
स्टॉक किस दिशा में जाएगा, ये सारे फैक्टर उस पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उसी के अनुसार माय डियर आप डिसीजन लेते हैं कि हमें किस तरीके से कॉल पे या पुट पर बैठना है। तो ये तो आपका ओन डिसीजन होता है, लेकिन उस डिसीजन के पीछे आपकी रिसर्च क्या है ना। मैंने 3 चीजें बताई थी। सबसे पहले आपको अपना एक सेटअप बना लेना है कि हाँ भाई इस सेटअप से मैं काम करूंगा। दूसरा प्रिंसिपल, ये मेरा सिद्धांत है ट्रेड करने का। और तीसरा साइकोलॉजी, ये मेरा मनोवैज्ञानिक स्तर है। ये 3 चीजें अगर आपने कमांड हासिल कर लिया तो मैं आपको बताता हूँ कि आप एक प्रो ट्रेडर की तरह बहुत बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दिया कि भैया ये आपका पर्सनल रिसर्च होता है। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है तो एक टीचर होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और आपका स्टूडेंट होने के नाते एक जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। मैं लगातार आप लोग से बोलता रहता हूँ कि मैं कभी शेयर के लिए किसी भी, चाहे मैंने मल्टीबगर सीरीज पढ़ाया है, यात्रा सीरीज पढ़ाया है, सारथी सीरीज पढ़ाया है, सारी सीरीज आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि आप शेयर करें। लेकिन यहाँ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि शेयर करने से ये प्रश्न दूसरे का है लेकिन आपको लाभ हो रहा है। इसी तरीके से प्रश्न जब आप पूछते हैं तो प्रश्न सिर्फ दूसरों के नहीं होते, वो हमको और आपको भी उतना ही हेल्पफुल होते हैं। तो शेयर जरूर करिएगा। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं कि हम किसी भी एक, मान लेते हैं 45,000, मान लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे 45,500 पर इस वक्त मार्केट चल रही है बैंक निफ्टी की। ठीक है ना। अब आपको लगता है कि मार्केट का जो कंडीशन है वो अप साइड जाएगा तो आप किधर की ओर बैठेंगे, कॉल ऑप्शन। अगर आपको लगता है मार्केट फॉल करेगी तो किधर बैठेंगे, पुट ऑप्शन। यहां तक तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर मैंने यहाँ पे 3 चीजें क्या बताई थी। सबसे पहले प्रिंसिपल। अब आता है प्रिंसिपल्स को बहुत सारे लोग ना इग्नोर कर देते हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। आपका अगर अपना एक सिद्धांत नहीं बना हुआ है, आप किसी दूसरे के सिद्धांत को अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो आप इसमें लॉस उठाओगे। तो अपना सिद्धांत बनाइए। आपने जब रिसर्च किया होगा, पढ़ाई कर रहे होंगे ना, कहीं से भी सीख रहे होंगे, ठीक है ना। तो अगर आप रिसर्च किए होंगे, अगर आपने उसको बहुत डेप्थ में समझा होगा ना, तो कहीं ना कहीं उस चार्ट ने आपको इस चीज को लेकर जरूर एक एक्सपीरियंस दिया होगा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, आप कैसे उस चार्ट्स को, आप कैसे डिसीजन मेकिंग, आपके दिमाग में उस समय जो रैंडम थॉट्स चल रही होती है ना, एक्चुअली वो आपके सिद्धांत है। तो उसमें से एक सिद्धांत निकालिए जो आपके ब्लूप्रिंट्स हो, जहां पे आप प्रॉफिटेबल रहे हो। तो उस सिद्धांत को कॉपी पेन पर नोट कर लीजिए और अगर आपको लगता है कि उस सिद्धांत को चेक कराना चाहिए ना, तो हम लोगों की पूछताछ सीरीज ऐप पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। वहां हम 1-to-1 सेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं ना। पहली बार यूट्यूब यूनिवर्सिटी पर ऐसा हो रहा है कि कोई क्लासेस ऐसी हैं जहां 1-to-1 सेशन बिना लाइव कंडक्ट हो रहा है ऐप पर, जो कि पेड क्लासेस में भी लोग नहीं कर पाते, वो हमने आपके लिए सहयोग के साथ स्टार्ट किया। तो वहां पे आप हमसे शेयर करिए अपना स्क्रीन और बताइए कि सर ये मेरा सिद्धांत है, इससे पहले मैं इतना एक्सपीरियंस कर चुका हूं, और तो फिर हम लोग वहां पर डिस्कशन करेंगे कि देखेंगे कहां पे आप में कमी आ रही है, तो हम एक दूसरे का हैंड होल्ड करके सुधार लाएंगे। फिर दूसरी चीज होती है सेटअप। सेटअप का मतलब क्या हुआ कि आपने भैया सेटअप लगाया। अब सेटअप क्या है, इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा, जिससे कि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। सेटअप का मतलब सबसे पहले आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस खींच लिया, आपने यहाँ पे अपना सपोर्ट खींच लिया, आपने अपने एक बैंड रेजिस्टेंस कंप्लीट कर लिया, आपने अपना एक सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बेहतर तरीके से कर लिया। फिर आपने एक यहाँ ट्रेड एरिया देखा जहां पे आपने कहा कि ये साइडवेज मार्केट होती है, हम साइडवेज में ट्रेड नहीं करेंगे ना। फिर आपने यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींच लिया। ट्रेंड लाइन के लिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आपने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींच लिया, ठीक है ना। आपने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींच लिया कि ट्रेंड लाइन ऐसा होता है। फिर यहाँ पे आपने कैंडल स्टिक्स पैटर्न को समझ लिया कि यहाँ पे ये कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। फिर आपने अपना एक बेहतर तरीके से एंट्री डिसाइड किया, एक आपने बेहतर तरीके से लेवल डिसाइड किया, फिर आपने अपना एक अच्छे तरीके से एसएल डिसाइड किया, और इन सारी चीजों को उठा करके कहां पर, किस जगह पे लेके गए, अपने प्रिंसिपल। ठीक। और तीसरा पॉइंट आता है आपका साइकोलॉजी, मतलब आपका मनोविज्ञान। क्या कहता है साइकोलॉजी कि भैया ये सारी इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये मनोविज्ञान। क्यों? क्योंकि कई लोग लेवल पर आने के बाद लोगों को लगता है कि अब यहां से मार्केट अप साइड जा सकती है ना, डाउन चली जाती है। मनोवैज्ञानिक स्तर से वो कमजोर हो गए ना। फिर उनको लगता है कि थोड़ी देर होल्ड कर लेते हैं, हो सकता है मार्केट फिर रिवर्सल चली जाए। मार्केट उनके अगेंस्ट चली गई, वो जहां अपनी एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं वो उनका एग्जिट हो जाता है, जहां वो एग्जिट करने की कोशिश करते हैं वो उनका एंट्री हो जाता है।
एसएल जहां पे लगाते हैं एसएल हिट कर जाता है, फिर मार्केट वहां से वापस ही जाती है। उनको ऐसा लगता है कि मेरा एसएल ही बना था क्या वहां पर हिट करके फिर वापस मार्केट में जाने का। तो ओवरऑल आप ये सारी चीजें कहां पे देख रहे हैं, मनोविज्ञान पर। तीन चीजें, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं इतना ज्यादा इस पर पढ़ा सकता हूं, इतना ज्यादा इस पर डिस्कशन हो सकता है, तो इसलिए इसको कैसे छोटा सा छोटे में मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि आपने पूछताछ सीरीज में क्वेश्चन पूछा है कि हम कॉल या पुट ऑप्शन दोनों में से कैसे डिसाइड करें। तो माय डियर फाइनली कंक्लूजन कर रहा है, सबसे पहले माय डियर एक सेटअप बनाइए। सेटअप के लिए मैंने बता दिया कि अगर बना पाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर बनाए हो तो उसको शेयर करके हम लोगों से दिखवा लीजिए। और अगर आपको लगता है कि कहीं से कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो जो हम लोगों का पूछताछ सीरीज ऐप पर है उसको डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसको कर लीजिए, तब फिर आकर के हम लोग से डिस्कशन करिए। जहां पे समस्या होगी तो हम लाइव क्लासेस में आपको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ तीन चीजें अपने जहन में बैठा लीजिए। सबसे पहला सिद्धांत, एक सिद्धांत प्रॉपर लिखिए कि ये मेरा सिद्धांत है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। और अगर आपने अपना ही सिद्धांत तोड़ा तो इसका मतलब आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं है और आप इस दुनिया में बेमौत मारे जाएंगे। सिद्धांत बहुत जरूरी है, अपने सिद्धांत को लिख करके पेस्ट कर दीजिए और ट्रेड करते समय उसको अपने सामने जरूर रखिएगा। याद रखिएगा कि एक टीचर ने एक मैंने आपको क्या समझाया है, वो आपको कैसे हेल्प किया है। सिद्धांत को पेस्ट करिए, वो सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी चीज सेटअप, सेटअप लगाइए अपना रेजिस्टेंस, अपना बैंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, अपना साइड बेस, कंसोलिडेट मार्केट कहां पर है, ट्रेंड लाइन खींचना, चार्ट एनालिसिस। अब वहां पर कैंडलस्टिक्स क्या कह रहा है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या कह रहा है, इसके लिए हमने यात्रा सीरीज बनाई हुई है, प्लेलिस्ट पे जाकर के चेक करिए। वहां जाकर के एक से लेकर पूरा अंत तक, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, कैंडलस्टिक पैटर्न, फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद प्राइस एक्शन पर काम करने वाले हैं। तो आप वहां पर जाकर के तीनों कैंडलस्टिक्स पढ़ डालिएगा। तो क्या मैंने बताया, रेजिस्टेंस हो गया, बैंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर इसमें मैंने आपको बता दिया साइडवेज कंसोलिडेट मार्केट को देखना, फिर ट्रेंड लाइन का सेटअप खींच लेना, फिर कैंडल स्टिक्स को देखना कि कैंडल स्टिक्स कैसे काम कर रही है। और जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाए तब इसमें एक चीज का ध्यान देना है कि कुछ हम लोग को एडिशनल क्या कर लेना है, कि एडिशनल जो आप देखते हैं ना कि इंडिकेटर्स हैं, जैसे एमएससीडी हो गया, आरएसआई हो गया, बोलिंगर हो गया, इचिको मुचिको हो गया, जो आपको लगता है कि दैट इज वेरी हेल्पफुल टू यू, तो आप उसको उठा करके यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए और उससे मिला जुला आप अपना सेटअप तैयार जब कर लीजिए तब उस पर थोड़ा एक्सरसाइज करिए, पेपर ट्रेड करिए, सीखिए, समझिए ना, और डिसीजन लेने की ताकत को देखिए कि आप कहां पर एंट्री ठीक कर रहे हैं, कहां एग्जिट कर रहे हैं। तो फिर जब ये सेटअप लग जाए तब फिर तीन चीजों को लिए बिल्ड करिए। पहला, एंट्री कहां करोगे आप, बहुत सॉलिड, कि अगर मान लो कि आपने कॉल के लिए डिसाइड किया है ना, तो कभी भी ये नहीं सोचना है, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो प्लीज जरूर ले लीजिए, जिससे कि हम थोड़ा सा आगे चले और इसको बहुत क्लियरली आपको समझाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं, सेटअप बनाना सिखाते हैं। मान लेते हैं कि ये मार्केट में आपने सपोर्ट खींचा, तो सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने सपोर्ट खींच दिया। देखो प्रीमियम क्लास की बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, इससे सभी का लाभ हो जाएगा। ये सपोर्ट खींच दिया आपने, यहां पे आपने रेजिस्टेंस खींच दिया, इतने में कोई डाउट, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं ना, जिससे कि ज्यादा लिखना है। तो यहां पर आपने क्या कर लिया, सपोर्ट खींच लिया, यहां पे आपने रेजिस्टेंस खींच लिया, ठीक, इसको आपने नाम दे दिया सपोर्ट और इसको आपने नाम दे दिया रेजिस्टेंस, ठीक। अब मैंने आपको कहा कि ऐसे करके ना, जहां पर 4 से 6 कैंडल एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे चली हो, ठीक, कितनी कैंडल, 4 से 6 कैंडल, ठीक, तो इसको हमेशा बैंड रेजिस्टेंस में डाल दो, किस में डाल दो, बैंड रेजिस्टेंस। इससे क्या फायदा हो जाएगा, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर आप बैंड रेजिस्टेंस क्यों खिंचवाते हैं। देखो बैंड रेजिस्टेंस खिंचवाने का फायदा ये ना कि कई बार आप ना रेजिस्टेंस के नजदीक आने लगता है, इस तरीके से मार्केट ऊपर गई यहाँ पर, तो जो लोग नौसिखिए होते हैं वो यहाँ एंट्री बना लेते हैं कि अब यहाँ से तो मार्केट अपसाइड है, जबकि ये फेक भी हो सकता है ना, फेक भी हो सकता है। तो फेक से बचने के लिए हमने आपको यह बताया कि बैंड रेजिस्टेंस खींच लो। इसी तरीके से यहां पर भी आप 4 से 6 कैंडल का एक सिनेरियो खींच लो और इसको बैंड सपोर्ट में डाल दो कि भैया यहां के बाद मार्केट अगर कुछ कंडीशन देती है तब मेरी एंट्री बनती है, उसके अलावा तो एंट्री नहीं बनती है। इतना क्लियर हो गया। फिर यहां पर एक ऐसा मार्केट खींचो जहां पर आपको यह लगता हो कि भैया ये इसका साइडवेज है, ये इसका क्या है, साइडवेज है, इसको लिख लो साइडवेज। अब ये साइडवेज में हमेशा अपने दिमाग में रखो नो एंट्री जोन, नो एंट्री मतलब हम साइडवेज में किसी प्रकार से नहीं घुसेंगे।
लेकिन साइडवेज की ट्रेडिंग बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती है, उसके लिए सेटअप दूसरा है, साइकोलॉजी दूसरी है, फ्रेम दूसरा है, ठीक है ना। सिखाने में तो पूरा दिन निकल जाएगा, 8-8 10-10 घंटे की वीडियो बनाया जा सकता है ना, लेकिन फिर भी प्रीमियम कंटेंट को मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है ना। तो यहाँ सपोर्ट मैंने सिखा दिया, रेजिस्टेंस सिखा दिया, साइडवेज मैंने सिखा दिया। अब जब साइडवेज आप खींच लीजिए ना, तो साइडवेज के बाद ना ट्रेंड लाइन जरूर खींचिए। कौन सी लाइन? ट्रेंड लाइन जरूर खींचिए। तो यहाँ सबसे पहले क्या कर लीजिए आप, ट्रेंड लाइन खींच लीजिए कि मार्केट ट्रेंड किधर कर रहा है। अगर इधर की ओर कर रहा है तो इधर की ओर कर लीजिए, ठीक है ना। क्लियर हो गया? ट्रेंड लाइन अगर खींचना नहीं आता तो मुझे बताइएगा, हम आपको ट्रेंड लाइन खींचना भी सिखा देंगे, ठीक है ना। पूछताछ सीरीज में क्वेश्चन पूछ लीजिए कि सर ट्रेंड लाइन कैसे खींचा जाता है, मैं उसके लिए आप लोगों से डिस्कशन करके उसको भी बता दूंगा। तो हमने ट्रेंड लाइन खींच लिया, तो हमने रेजिस्टेंस बना लिया, सपोर्ट बना लिया, साइडवेज बना लिया, ट्रेंड लाइन खींच लिया। अब ट्रेंड लाइन खींचने के बाद अब आपकी एंट्री और एग्जिट कहां बनती है उस चीज को समझिए। मान लेते हैं कि आप कॉल ऑप्शन के लिए अपने जहन में बैठा रखे हैं, ठीक है ना। अब कॉल ऑप्शन खरीदना है तो ये नहीं कि आप कहीं यहां नहीं खरीदेंगे, हमेशा कहां तक का वेट करेंगे? आपके सपोर्ट तक आने का, ठीक। फिर उसके बाद बैंड सपोर्ट के सपोर्ट पर आने का। क्लियर हो गया? फिर यहां तक मार्केट में एक फेक दिखाई देने का। तो इसका मतलब है कुल मिला के यहां कहीं से आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं फॉर द कॉल ऑप्शन। इसका मतलब मैंने आपको क्या सिखाया कि भैया अगर मार्केट डाउन ट्रेंड पर आ रही है और सपोर्ट पर आप अपनी एंट्री बना के रखिए फॉर द कॉल ऑप्शन। क्लियर हो गया? अब यहां पर 15 मिनट का चार्ट ले लीजिए, एंट्री लेवल डिसाइड कर लीजिए, एग्जिट यहां पे कहीं अपना डिसाइड कर लीजिए बिना सोचे समझे। ये नहीं कि अब यहां पे जय बजरंगबली, जय माता दी, जय श्री शंकर कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं करना है। एंट्री और एग्जिट अपना डिसाइड करके रखना है कि यहां पर अपनी एग्जिट हमें कंप्लीटली फुर्सत कर देना, साइकोलॉजी को बिल्ड करना है। ये आपकी एंट्री हो गई, यहां पे आपने अपनी एग्जिट लगा ली, ये कहीं जहां फेक मिला था ना, यहां कहीं आपने अपना एसएल लगा लिया, स्टॉप लॉस लगा लिया। क्लियर हो गया? एंट्री बना लिए, एग्जिट बना लिए, स्टॉप लॉस लगा लिए, ठीक। क्लियर हो गया? यहां पर ये सेटअप बना लिए। तो मैंने आपको 3 चीजें सिखाई थी। क्या चीज सिखाई थी? सबसे पहला सेटअप बना लेना। तो देखो सेटअप मैंने बनाना सिखा दिया लमसम। फिर दूसरा मैंने कहा था प्रिंसिपल ना। अब प्रिंसिपल कैसे बनाते हो आप, अपने सिद्धांत कैसे बनाते हो कि मैं यहीं कहीं लूंगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहीं से आप अपने जहन में आ गया कि अरे यार यहाँ पे तो बड़ा मजा आ रहा है, यहाँ पे खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद अब यहाँ से मार्केट मान लो आ रही है, फिर यहीं से वापस लौट गई। अब आपको लगा देखो यार गलती कर दी है, यहीं पर अगर ले लिया होता तो यहाँ पर गई थी, इतना तो हो गया होता ना। यहाँ पे देखो ले लिए होते तो यहाँ तक पहुंच गई थी, 100 अंक ऊपर चली गई, हमारा तो पैसा डबल हो गया होता। तो सिद्धांतिक रूप से आपको बहुत मजबूत बनना है कि ठीक है वो आपके फ्रेम में नहीं है, इसका मतलब दैट वाज नॉट योर ट्रेड, वो आपका ट्रेड था ही नहीं ना। प्रिंसिपल्स बना लीजिए, सिद्धांतवादी होना बहुत जरूरी है। और तीसरा आता है इसमें साइकोलॉजी, जिसमें आपको सबसे बड़ा डेवलप करना है अपना मनोवैज्ञानिक स्तर कि भैया मनोविज्ञान हमको ये कहता है कि भैया हम अपने जिस एंट्री पर आए थे हमने लिया, जहां पे हमें एग्जिट करना है हम निकल गए, जिस तरीके से स्टॉप लॉस लेना था हमने ले लिया। मनोवैज्ञानिक स्तर से हम इतने मजबूत हो जाए, साइकोलॉजिकली हम इतने मजबूत हो जाए कि हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखें, हम अपने मनी मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखें, हम अपनी एंट्री एग्जिट लेवल पर पूरी तरीके से डिसिप्लिन रहे, हमारे अंदर कोई ग्रीडीनेस का, लालच का कोई भाव पैदा नहीं होना चाहिए। हम जिस जगह पर जितने लेवल के लिए ट्रेड करने आते उतने लेवल पर ट्रेड कर रहे हो। इस तरीके से जब आप अपना मनोविज्ञान बनाकर रखेंगे, साइकोलॉजिकल इतने मोटिवेटेड हो जाएंगे, तब आपको वहां से एक अच्छा डिसीजन देखने को मिलेगा, आपकी पोर्टफोलियो ग्रीन दिखेगी। इसी के रिवर्स कॉल की जगह आप पुट के लिए भी ऐसा ही समझ सकते हो। तो पुट के लिए आप यहां से अपना सिनेरियो बनाओगे, यहां पे आप अपनी एंट्री बनाओगे, यहां कहीं आप अपने स्टॉप लॉस लोगे, यहां कहीं आप अपना एग्जिट लोगे। ये सिंपल सा चीज था जिसको आपने पूछा कि सर हमें कैसे डिसाइड करें कि हमें कॉल लेना चाहिए या पुट लेना चाहिए, तो मैंने उसका सेटअप आप लोगों के सामने बता दिया। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, एक दो स्टूडेंट्स हम लोग से लगातार पूछते रहते हैं कि क्या ज्यादा अच्छा है, कॉल लेना ज्यादा अच्छा होता है या पुट लेना ज्यादा अच्छा होता है। देखो अल्टीमेटली मेरा अगर मानना है तो दोनों लोग पैसा दे रहे हैं, जिस तरीके का बहाव है दोनों तरफ पैसा मिल रहा है, जो ट्रेंड पकड़ रहा है उसी की तरफ आप लोग को बह जाना चाहिए, उसी तरफ आपको बैठ जाना चाहिए। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजी बिल्ड कर लेते हैं कि मैं कॉल ऑप्शंस के लिए ही ट्रेड करता हूं। कुछ लोग कहते हैं मैं सेलर्स हूं, मैं पुट ऑप्शन के लिए ही ट्रेड करता हूं।
तो मैंने आपको फिर कहा ये सब साइकोलॉजी का फैक्टर है, मनोविज्ञान का फैक्टर है, प्रिंसिपल्स का फैक्टर है। अगर आपको लगता है कि मैं कॉल पर ही बाय करता हूं, वहीं के लिए मैं सिर्फ ट्रेड करता हूं, वेरी नाइस। कुछ लोग को लगता है मैं सेलर हूं, मैं पुट ही बाय करता हूं, वेरी नाइस। कुछ लोग को लगता है कि नहीं सर, जिधर की ओर मार्केट का ट्रेंड है उधर की ओर ही बैठता हूं, अपना प्रॉफिट निकालता हूं, मार्केट को जयराम बोलता हूं और अपने काम पर चला जाता हूं, ये भी बहुत अच्छा है। अगर एज अ ट्रेडर प्रोफेशनल टीचर की मैं बात करूं ना, अगर एक अध्यापक होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूं, तो जो प्रीमियम की मैच्योरिटी है ना, जो प्रीमियम सबसे अच्छा मिलता है वो हमेशा कॉल ऑप्शंस पर मिलता है। तो कॉल ऑप्शन पर जितने लोग बैठते हैं वहां पर उनको प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना, उनके चांसेस ऑफ परसेंट ऑफ रिटर्न जो है ना वो बहुत अच्छा मिलता है। बाकी आपको मैंने समझा दिया है, सिखा दिया है। पूछताछ सीरीज पर जाइए और रजिस्ट्रेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे कर लीजिए। इट इज नॉट ओनली अबाउट द 15 मिनट क्लास, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने बता दिया। यहां पर एक चीज बस आप लोगों को अपने जहन में रखना है, दैट इज कैंडल ना। क्या चीज अपने जहन में रखना है? कैंडल। कैंडल स्टिक्स की पूरी मैंने क्लास पढ़ा दी है, उस कैंडल स्टिक्स को देख लीजिएगा कि ये कैंडल स्टिक्स यहां से यहां तक बिहेव क्या करती है। ऐसे आती है ना, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ये तो ये बिहेव क्या करती है ये मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया है। अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिए। अगर इसके बावजूद भी समस्या आती है तो आपको पता है कि पूछताछ सीरीज वहां चल रही है, लाइव क्लास 1-to-1 हम बैठ कर रहे हैं, वहां पे हम आपका पूरा हैंड होल्ड कर देंगे। बाकी आपने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने आपको आंसर दे दिया। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी लोग बहुत सिंसियरली, बहुत समझदारी के साथ ट्रेड करें, पहले एजुकेट करें अपने आप को, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, लगातार ऊर्जावान रहें ना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट।